हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 15.3 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। स्टैटिस्टिक्स अपना चैप्टर है। तो इस एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली, इस एक्सरसाइज के अंदर कुछ डेटा कितना वेरिएबल है, कितना स्टेबल है, उसके बारे में बात की गई है। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा इसका मतलब समझाता हूँ कि इसमें आखिरकार करेंगे क्या, कैसे कैसे हम टूल्स को यूज़ में लेंगे। तो देखो, डेटा दो टाइप का हो सकता है। एक तो वो उसकी बात नहीं कर रहा, रो डेटा और वो सब उनकी बात नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल हो रहा हूँ। या तो डेटा बहुत मोर वेरिएबल हो सकता है या फिर मोर स्टेबल हो सकता है। ठीक है, वेरिएबल एक दूसरे के क्या हो गए, एंटोनिम हो गए, मतलब एक दूसरे के विलोम शब्द हो गए, विपरीत है, अपोजिट है। जो डेटा बहुत ज़्यादा वेरिएबल होगा वो स्टेबल नहीं होगा, जो स्टेबल होगा वो वेरिएबल नहीं होगा। तो मोर वेरिएबल के साथ में लेस स्टेबल, मतलब वेरिएबल नाम से लग रहा ना कि बहुत वेरी करेगा, बहुत वेरी करेगा, तो स्टेबल ऑब्वियसली नहीं होगा। या फिर आप इसको डायग्राम से समझो कि इधर की तरफ मार्क्स है, स्टूडेंट्स के क्या है यहाँ पे मार्क्स, और इधर क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इधर की तरफ। तो कम मार्क्स वाले भी खूब होंगे, एवरेज मार्क्स वाले भी खूब होंगे, ज़्यादा मार्क्स वाले भी खूब होंगे, है ना ऐसे। लेकिन मोर स्टेबल में क्या होगा, मोर स्टेबल डेटा होना चाहिए हमेशा, ये एक आइडियल कंडीशन होती है। ठीक है, डेटा हमेशा स्टेबल होना चाहिए, मोर वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मोर स्टेबल में क्या होगा, अगर समझो कि यहाँ पर हमने मार्क्स ले लिए स्टूडेंट्स के, इधर अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लिए, तो इसमें स्टेबल मतलब ज़्यादा वेरी करेंगे नहीं, कोई पर्टिकुलर मार्क्स होंगे, उसके अबाउट ही में सारा डेटा कंसंट्रेटेड मिलेगा। इस टाइप से ग्राफ बन जाएगा इसका। ठीक है, जैसे समझो कि 80 नंबर के आसपास ही ज़्यादातर स्टूडेंट्स के हमें मार्क्स मिल गए, इस टाइप से। ये ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा वेरिएबल है। खैर, हम हमेशा ग्राफ तो बनाएंगे नहीं, हमें तो किसी न किसी या तो कोई नंबर मिल जाए इसकी वेरिएबिलिटी या फिर स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, या फिर कोई हमें फॉर्मूला वॉर्मूला पता हो, उससे हम चेक कर लें। तो यहाँ पर इन्हीं चीज़ों को सोल्व करने के लिए एक आता है जिसको हम बोलते हैं CV। CV मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो इसके अंदर ऑब्वियसली देखो, यहाँ पे वेरिएशन शब्द यूज में लिया क्या है, स्टेबिलिटी या ऐसा कुछ नहीं बोला। तो जिसमें वेरिएशन ज़्यादा होगा इसके अंदर क्या होगा, CV ज़्यादा होगा, और इसके अंदर CV क्या होगा, कम होगा। अच्छा, अब CV का फॉर्मूला क्या होता है वो बताता हूँ मैं। CV का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो यहाँ पर भी वही होगा, सिग्मा अपॉन एक्स बार अपॉन इंटू 100, ऐसे होगा। तो देखो नीचे की तरफ एक्स बार, यहाँ पे एक्स बार इसका मीनिंग क्या है, एक्स बार मतलब मीन, और सिग्मा इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब वेरिएंस का, वेरिएंस होता है ना, वेरिएंस उसका अंडर रूट। ठीक है, वेरिएंस का अंडर रूट। तो अब आप सीधा सीधा कनेक्ट कर सकते हो। मीन अगर हम मीन को कांस्टेंट मान ले कि ये मीन और ये मीन फिक्स है, तो जो डेटा बहुत ज़्यादा वेरिएबल होगा उसके अंदर CV मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सीधा सीधा किसके प्रोपोर्शनल है, फिजिक्स में आप काम में लेते हो ना, प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब रेसिप्रोकल, उस टाइप से। तो अगर हम इसको फिक्स कर दें तो एक ही चीज़ यहाँ पे वेरिएबल बचती है, क्या, सिग्मा। सिग्मा बोले तो क्या, अपना स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर ये ज़्यादा होगा तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगा, तो फिर डेटा बहुत ज़्यादा वेरिएबल होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट हम सीधा सीधा क्वेश्चंस के अंदर लगाएंगे। सारे क्वेश्चन यही पूछ रहे हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 15.3 के अंदर कि कौन सा डेटा ज़्यादा वेरिएबल है और कौन सा डेटा ज़्यादा स्टेबल है। देखो, मोर वेरिएबल, मोर स्टेबल, यहाँ पे वही बात की अगेन, यहाँ पे ग्रेटर वेरिएबिलिटी मतलब मोर वेरिएबल कौन सा है। तो यही चीज़ यहाँ पे पूरी एक्सरसाइज के अंदर पूछी गई है। तो अगर एक्स बार कांस्टेंट है तो जिसका सिग्मा ज़्यादा होगा उसी का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगा, वही डेटा ज़्यादा वेरिएबल होगा। अगर सिग्मा कम है तो फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है, वेरिएशन कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपना रिवीजन हो गया। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ मैं, यहाँ पे ये सब तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो, अब देखो CV निकालने के लिए दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, सिग्मा और एक्स बार पर। एक्स बार मीन है और मेन चीज़ क्या है, सिग्मा, मतलब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन आना चाहिए निकालना। तो यहाँ पे अगर कोई मोटा फॉर्मूला लगेगा तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन का लगेगा। बाकी फिर हम बता देंगे कि ज़्यादा है तो ज़्यादा हो जाएगा, कम हो तो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 ये है एक्सरसाइज 15.3 का। फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो स्टेट विच ग्रुप इज़ मोर वेरिएबल, A और B। यहाँ पर मार्क्स दे रखे हैं, ग्रुप A या ग्रुप B ऐसे समझ लो।
जैसे क्लास 11th के ना 2 ग्रुप बना दिए, ग्रुप ए ग्रुप बी, सेक्शन ए सेक्शन बी। तो यहाँ पे मार्क्स है कि 0 से 20 वाले मार्क्स ग्रुप ए में 9 बच्चे हैं और ग्रुप बी में 10 बच्चे हैं। मार्क्स 20 to 30 के बीच में जो जो स्टूडेंट्स है वो ग्रुप ए में 17 है और ग्रुप बी में 20 है। ऐसे यहाँ पे डेटा दे रखा है, टोटल 70 to 80 यहाँ पे दे रखा है। तो देखो यहाँ पे मोर वेरिएबल कौन सा है वो हमें बताना है। तो मोर वेरिएबल आप कैसे बताओगे, तो आपको जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ना CV, जैसे यहाँ पे ऊपर भी क्वेश्चन सारे इसी के बारे में, CV की जानकारी होनी चाहिए। CV क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, मतलब सिग्मा अपॉन एक्स बार। तो यहाँ पर ग्रुप ए का एक्स बार मतलब मीन निकालना पड़ेगा और ग्रुप ए का फिर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना पड़ेगा। ऐसे ग्रुप बी का मीन और ग्रुप बी का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ऐसे क्वेश्चन हम 15.2 में करते थे, लेकिन वहाँ पर एक ही डेटा जैसे ग्रुप ए ही हुआ करता था, बस इसी का हमें मीन और क्या बोलते हैं वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो एक्सरसाइज 15.2 के जो क्वेश्चन है ना, वैसे 2 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों डेटा का हमें सारी चीज़ें निकालनी पड़ेगी, मीन और वेरिएशन, उसके वेरिएंस, उसके बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन भी उसका निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने देखो इसकी कैलकुलेशन बहुत तगड़ी है पहली बात तो मैंने रिस्क ली नहीं है। ये बाकी चैप्टर की तरह नहीं है स्टैटिस्टिक्स कि हम लाइव क्वेश्चन सोल्व कर सकें, जैसे सीक्वेंस सीरीज में हो गया या फिर लिमिट डेरिवेटिव में हो गया, उसमें तो हम डायरेक्ट वही कर सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो मतलब बहुत लेंदी भी हो जाता है कई बार पॉइंट के अंदर, या फिर कई बार कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है, तो ऐसे करने बैठेंगे तो फिर तो हो गया। और ये क्वेश्चन मेरे को लगता है कि यार ये क्वेश्चन ना इस चैप्टर का सबसे बड़ा या लेंदी क्वेश्चन है, तो मैंने ना ये पहले से ही सब कुछ तैयार कर रखा है। ठीक है, तो वो रिस्क ली नहीं मैंने। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज क्या है अपनी 15.3। तो मोर वेरिएबल कौन सा है क्वेश्चन में, तो वही सबसे ज़्यादा वेरिएबल होगा जिसका कोएफिशिएंट ऑफ, मोर वेरिएबल क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा हो, मतलब जिसका सिग्मा ज़्यादा हो, एक्स बार कम हो, ऐसे। तो मैंने ये बना लिया। मार्क्स यहाँ पे आ गए, ग्रुप ए के बच्चे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो यहाँ पर आ गए। FA वो क्या होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। FB ग्रुप बी की फ्रीक्वेंसी। तो क्वेश्चन के अंदर बस ये डेटा दे रखा था, ये कॉलम और ये कॉलम। ठीक है, क्वेश्चन में ये रो की फॉर्म में दे रखा था। बाकी जो मैंने बनाई वो मैंने कैलकुलेशन वाइज क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग इतनी सारी टेबल बनाई है, वो मतलब बहुत बारीक बारीक कैलकुलेशन की भी इसके अंदर लिखी हुई है। खैर हम अपना टारगेट लाते हैं, सबसे ज़्यादा वेरिएबल कौन होगा जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगा वही ज़्यादा होगा। यहाँ पे आप मैंने पूरा ही सोल्व कर रखा है मतलब, है ना। तो B ज़्यादा वेरिएबल है, लेकिन आप उसको छोड़ो। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन एक्स बार। तो सबसे पहले हमें सिग्मा चाहिए। सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सिग्मा स्क्वायर हमें चाहिए होता है, वेरिएंस है ना, वेरिएंस। तो उसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ FI ब्रैकेट के अंदर XI माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन FI। अब इसमें ये जो XI होता है ये क्लास मार्क होता है। क्या होता है ये, क्लास मार्क। और ये एक्स बार क्या होता है, मीन। तो अब हमें मीन चाहिए, तो मीन निकालने के लिए यहाँ पर फिर से देखो XI का जिक्र हुआ है, तो यहाँ पर XI हमें चाहिए ही चाहिए। XI बोले तो क्या, क्लास मार्क, CM क्लास मार्क। अब क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, तो 10 और 20 को जोड़ के डिवाइड बाई 2, मतलब इनके बीचों बीच जो वैल्यू है ना 10 और 20 के बीच में क्या आता है, 15 आता है, तो वो हमने यहाँ पे निकाला है। तो 10 और 20 का 15 आ गया, ऐसे मैंने सबका क्लास मार्क निकाल लिया। तो ये तो क्वेश्चन में दे ही रखा था, क्लास मार्क की ज़रूरत क्वेश्चन में है, तो वो मैंने यहाँ पे बना लिया। अब हमें क्या चाहिए, किसी भी चीज़ का मीन चाहिए। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन FI XI अपॉन समेशन FI। ए के लिए A आ जाएगा और B वाले के लिए B आ जाएगा। खैर यहाँ पर इसको अभी मत देखो, आप आगे इसको सोल्व करो, देखो कैसे काम बनेगा इसका। तो हमें मतलब FI XI चाहिए, तो A वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो मैं XI वाले से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये यहाँ पे ठीक बात है कि ये जो मार्क्स है ना वो ग्रुप A और ग्रुप B के लिए सेम है, तो जो XI होगा वो ग्रुप A के लिए भी होगा और ग्रुप B के लिए भी होगा। तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो A वाली फ्रीक्वेंसी मैंने इससे मल्टीप्लाई करके ऐसे एक और नया कॉलम बना लिया। फिर B वाली फ्रीक्वेंसी को भी मैंने XI से मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने एक और कॉलम बना लिया। ठीक है, समेशन चाहिए फ्रीक्वेंसी और XI को जो मल्टीप्लाई किया उस वो, तो A वाला जो है उसको मैंने जोड़ लिया सबको, और जो B वाला है FI XI उसको मैंने जोड़ लिया। फिर ये वाली चीज़ तो आती है ऊपर न्यूमरेटर में, और जो फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हैं वो चीज़ आती है नीचे। तो हम यहाँ पर पाएंगे कि A वाली जो फ्रीक्वेंसी उसका समेशन और B वाली का समेशन सेम है। ऐसे ही FI XI भी
ए और बी दोनों में सेम है, तो इसको इससे डिवाइड करोगे तब आंसर आएगा 44.6। तो बी वालों के लिए भी आप इसको इसमें डिवाइड करोगे तो वही आंसर मिलेगा 44.6। तो ए का मीन और बी का मीन सेम है ना, ए का मीन और बी का मीन क्या है, सेम है। चलो ठीक है, तो हमने यहाँ तक ऐसे मीन निकाल लिया है ना, ये वाला मीन निकाल लिया। अब उसके बाद में हर एक एक्स आई में से, मतलब क्लास मार्क में से, ये एक्स आई क्या है, क्लास मार्क है ना, उसमें से हमें मीन माइनस करना है, फिर स्क्वायर करना है। तो वापस यहाँ आ जाते हैं, ये एक्स आई है और मीन कितना है अपना 44.6। तो इसमें से हर एक नंबर में से 44.6 माइनस करना है, फिर स्क्वायर करना है। तो ऐसे अपना ये इस कॉलम का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे 15 में से मैंने 44.6 माइनस किया, जितना भी आया आंसर उसका स्क्वायर कर दिया, तो वो फिर हमें मिला 876.16। फिर इसमें से 44.6 माइनस किया, फिर स्क्वायर किया, तो ये मिला, ऐसे पूरे इसका मिल गया। अब इतना ये मिलने के बाद में, चूँकि अपना वेरिएंस के फॉर्मूले में इसको हम एफ आई से मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो फिर मैंने, अच्छा एफ आई नहीं है यहाँ पर, एफ ए और एफ बी है, मतलब एक की फ्रीक्वेंसी अलग, बी की अलग है। तो फिर इस कॉलम को ए से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये नया कॉलम मिल गया। फिर इसी कॉलम को हमने बी वाले से मल्टीप्लाई कर लिया तो हमें एक और कॉलम मिल गया। इन्हीं का समेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको जोड़ लिया, ये 34,179 मिला, और यहाँ पे 36,572 मिला। तो ये मिल गया अलग अलग। तो ऐसे करके यहाँ पर जैसे मैं बोलूँ, अगर मेरे को एक का वेरिएंस चाहिए, सबसे पहले एक का वेरिएंस चाहिए, तो यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी एक की आएगी और यहाँ पर भी एक की आएगी। तो वो जो लास्ट में निकाला हमने ए वाला, वो ऊपर रख दिया, और जो 150 ये तो दोनों में ही सेम है, तो मैंने नीचे रख दिया। सोल्व किया तो ये इतना बन गया 227.86। हमें सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस का अंडर रूट ले लूँगा, इसका अंडर रूट ले लिया, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या मिला मेरे को, ये मिल गया। ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, मतलब सिग्मा ए। ऐसे ही बी का मैंने काम कर लिया, तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, वो क्या मिला 15.61। तो मतलब बहुत बारीक सा अंतर है। अगर हम थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे ना, तो पता नहीं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। तो यहाँ पर आके हमें ये सब कुछ मिला। अब आप देख सकते हो एक्स बार तो कांस्टेंट है ना। अभी हमने पिछले पेज में देखा है कि ए का मीन और बी का मीन दोनों 44.6 ही है, तो ये तो फिक्स है। तो क्वेश्चन अब इस पर डिपेंड नहीं करेगा। 100 तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट हो गया। अब जिसका सिग्मा ज़्यादा है, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है, उसी का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा हो जाएगा और वही ज़्यादा वेरिएबल हो जाएगा। तो सिग्मा किसका ज़्यादा है, सिग्मा ए है 15.09, सिग्मा बी है 15.61। तो ऑब्वियसली बी का सिग्मा ज़्यादा हो गया, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी बी का ज़्यादा हो जाएगा, तो बी यहाँ पर ज़्यादा वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत बड़ी कैलकुलेशन थी, मैंने शॉर्ट में कर दिया, तो हो सकता है उससे टाइम अपना काफ़ी बचा हो। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, वो तो सेम वैसा ही है जैसा, अब उसके अंदर भी क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत बड़ा होगा। इसका वो सब कुछ चीज़ें निकालो, इसकी ज़्यादा चीज़ें निकालो। मोस्ट स्टेबल पूछ लिया तो मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होना चाहिए, बोले तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, कम सिग्मा कम होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि एन एनालिसिस ऑफ मंथली वेजेस पेड टू वर्कर्स इन 2 फर्म्स ए एंड बी, मतलब एक 2 फर्म है, 2 कंपनी समझ लो, ए और बी। उसमें जो वर्कर्स है उनको मंथली वेजेस, मतलब उनको कुछ तनख्वाह मिलती है ना, हर महीने कुछ सैलरी मिलती है, तो उसका डेटा यहाँ पे दे रखा है। बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री समझ लो, मतलब समझ लो कि दोनों जो कंपनी है वो कार बनाती है। गिव्स द फॉलोइंग रिजल्ट्स। ठीक है, नंबर ऑफ वेज अर्नर्स, मतलब ये वर्कर्स की संख्या है। ठीक है, कितने वर्कर्स है, फर्म ए में 586 वर्कर्स है और फर्म बी में इतने हैं 648। मीन ऑफ मंथली वेजेस, ये मीन है मतलब एवरेज, मतलब 586 लोगों को, जैसे आप समझ सकते हो ऑन एन एवरेज हर एक मतलब वर्कर को इतने रुपए मिलते हैं, ₹5253, 5253 रुपये, इसमें भी उतने ही मिलते हैं। ये एवरेज है, मीन मतलब एवरेज। एवरेज एक बंदे पर आराम से अप्लाई कर सकते हैं, सबको एक मानते हुए, है ना। हाँ, फिर आगे क्या बोला है, वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर, ये सिग्मा स्क्वायर ए का है, ये सिग्मा स्क्वायर बी का है।
तो ये मीन वगैरह तो सेम है। देखो सिग्मा स्क्वायर इसका ज़्यादा है, तो इसमें वेरिएंस ज़्यादा, तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी ज़्यादा होगा, तो इसका ये ज़्यादा वेरिएबल हो जाएगा। तो और जो सेकंड ऑप्शन है ना, उसका आंसर तो आप डायरेक्ट बोल ही सकते हो, ग्रेटर वेरिएबिलिटी, जिसका वेरिएंस ज़्यादा उसकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा, मतलब जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा। तो वो तो नॉर्मल सा है, इसको भी हम देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है कि विच फर्म ए और बी पेज लार्जर अमाउंट एज मंथली वेजेस। हाँ, ये थोड़ा सा अलग है, ये बताना है कि चलो देखो, अच्छा ये भी आराम से हो ही जाएगा। इसमें वर्कर कम है ए के अंदर और बी के अंदर वर्कर ज़्यादा है, और ऑन एन एवरेज कंपनी ए के अंदर जितने रुपए दिए जाते हैं उतने ही रुपए ऑन एन एवरेज कंपनी बी में दिया जाता है, मतलब है ना, एक वर्कर के हिसाब से इतने दिए जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज तो दोनों का सेम है, इसमें वर्कर की संख्या कम है, इसमें वर्कर की संख्या ज़्यादा है। तो इसने क्या बोला, लार्जर अमाउंट, कितने मतलब ज़्यादा कौन पे करता है। तो जिसमें वर्कर ज़्यादा होंगे, मान लो उनकी तनख्वाह सेम है ना, इसमें हो या उसमें हो, तनख्वाह सेम है, जिसमें वर्कर ज़्यादा हैं उसको ज़्यादा रुपए पे करने पड़ेंगे। तो फर्म बी इसका आंसर हो जाएगा, और दूसरे वाले का आंसर भी फर्म बी हो जाएगा, क्योंकि उसमें वेरिएंस ज़्यादा है। तो ऐसे हम कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने बना लिया है। थोड़ा बहुत मैं अपने हिसाब से थ्योरी वगैरह यहाँ पे लिख दूंगा, तो आप समझ जाना। तो देखो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है, यहाँ पे अमाउंट कौन पे करता। तो अमाउंट मतलब क्या समझते हो आप, टोटल अमाउंट, टोटल लिख लेता हूँ, उससे थोड़ी और फीलिंग आ जाएगी। टोटल अमाउंट क्या समझ सकते हो कि भाई नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं मल्टीप्लाई बाय ऑन एन एवरेज, मतलब एवरेज उनका पे कितना है ना, एवरेज सैलरी या फिर एवरेज वेज कितना है। तो वर्कर्स देखो एवरेज पे तो सेम है ना, ये तो क्या है, दोनों में सेम है। यहाँ पे क्या बोला है, लार्जर अमाउंट, लार्जर अमाउंट। तो अमाउंट किसका लार्जर होगा, जिसमें वर्कर्स की संख्या ज़्यादा होगी वही लार्जर होगा, क्योंकि एवरेज पे तो सेम है। मंथली मीन मतलब एवरेज, जितना इसका है उतना ही उसका है। तो नंबर ऑफ वर्कर्स किस में ज़्यादा है, बी के अंदर। तो हम यहाँ पे बोल देंगे, तो मैं लिख ही देता हूँ मैं पूरा खुद से। तो ऐसा हो गया, फर्म बी हैज़ मोर वर्कर्स वाइल द एवरेज पे इज सेम, देयरफॉर फर्म बी पेज लार्जर अमाउंट। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट का भी मैं एक्सप्लेनेशन लिख देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक तो ये मेंशन कर दिया है सेकंड पार्ट के अंदर, ग्रेटर वेरिएबिलिटी, हमें बताना कि किसकी ज़्यादा वेरिएबिलिटी है। तो उसके लिए एक तो इसका रेफरेंस लिया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, क्या होता है इसका फॉर्मूला, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। ठीक है, ये बन गया। फिर मैंने बोला अगर मीन सेम है ना, मीन अगर सेम है तो इफ़ मीन इज सेम देन द डेटा विद हायर सिग्मा मतलब ये, अगर ये ज़्यादा है तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। सिग्मा मतलब क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये है सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर। अगर सिग्मा स्क्वायर 100 है तो सिग्मा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और सिग्मा स्क्वायर अगर 121 है तो सिग्मा क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इसका सिग्मा है 10, इसका सिग्मा है 11। तो ज़्यादा किसका हुआ, हायर सिग्मा किसका हुआ, बी का हुआ ना, हैज़ ग्रेटर वेरिएबिलिटी। तो बी की यहाँ पर वेरिएबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसका सिग्मा ज़्यादा है, एक ज़्यादा है उससे। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 ये है, द फॉलोइंग इज़ द रिकॉर्ड ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय द टीम ए। अच्छा, टीम बी भी होगी इसका मतलब। इन ए फुटबॉल सेशन नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड 0 1 2 3 4, नंबर ऑफ मैचेस 1 9 7 5 3। ठीक है, फिर आगे क्या बोला, फॉर द टीम बी मीन नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड पर मैच वॉज 2, मतलब मीन दे रखा है कि हर मैच में 2 गोल्स पर मैच के हिसाब से स्कोर किए हैं, विद ए स्टैंडर्ड डेविएशन 1.25 गोल्स। तो यहाँ पर फिर क्या बोल रहा है कि फाइंड विच टीम में बी कंसिडर्ड मोर कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, जो मोर स्टेबल हो, है ना, वही बात है। यहाँ पे उसका सिनोनिम काम में ले लिया, मोर स्टेबल मतलब मोर कंसिस्टेंट, है ना। तो वही चीज़ हम यूज़ में लेंगे। यहाँ पर देखो ये डेटा को मैंने यहाँ पे लिखा तो है, ए वाला लिख लिया मैंने, बी वाला अभी नहीं लिखा। तो वही चीज़ उसी पे आके अटकती है कि भाई किसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है। तो अब इसके लिए देखो ये ए का डेटा ना, ये सब कुछ किसके बारे में है, ये टीम ए के बारे में है, ये जो भी मैंने लिखा है। तो अब इसका हमें सिग्मा निकालना पड़ेगा, है ना। कुल मिला के बात वही है, CV का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। मोर कंसिस्टेंट मतलब वेरिएशन कम होना चाहिए उसके अंदर, तो जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ये भी कम होना चाहिए, मतलब सिग्मा भी कम होना चाहिए।
अब सिग्मा निकाले तो सही कम से कम कि सिग्मा होगा क्या, एक्स बार वगैरह ये भी निकाल के देख लेंगे। तो अब सिग्मा कैसे निकालते हैं, तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा मतलब वो तो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, पहले सिग्मा स्क्वायर निकालेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे, वेरिएंस निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है, नंबर ऑफ मैचेस फ्रीक्वेंसी है, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाई समेशन एफ आई। अब यहाँ पे एक्स बार ये तो है वैल्यूज़, ये क्या है मीन, अब हमें मीन चाहिए, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार बराबर समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो समेशन एफ आई, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना, ये एन हो गया। फ्रीक्वेंसी को जोड़ लेते हैं, ये कितने मैचेस हो गए, ये 10 और ये भी 10, टोटल 25 मैचेस हो गए, 25 मैचेस, ठीक है। अब आगे देखा जाए तो यहाँ पर एफ आई एक्स आई इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये एफ आई एक्स आई, तो एक नया कॉलम बना लेते हैं एफ आई एक्स आई का, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 9 कितना हो गया 9, 2 7 14 हो गया मल्टीप्लाई करके, ये 15 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। इन सबको जोड़ना है तो इन सबको ऐड कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 14 और 12 को जोड़ लेते हैं सबसे पहले, 26 इनको जोड़ेंगे तो 24, ये टोटल 50 हो गया, ठीक है। इनको जोड़ने पर 50 हमें आंसर मिलेगा। तो ऊपर की तरफ 50 हो गया और नीचे की तरफ ये तो अपना 25 हो जाएगा। कट करें सोल्व करें तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, ठीक है। तो एक्स बार कितना मिल गया हमें, 2 मिल गया। अब हमें कुछ चीज़ें ये सिग्मा स्क्वायर निकालना पड़ेगा एक का, तो उसके लिए ये वाली चीज़ चाहिए, तो वही है, फटाफट कर लेते हैं। एक्स आई में से ये एक्स बार मतलब 2 माइनस कर लेते हैं, उसका स्क्वायर कर लेंगे, फिर इसके कॉलम को एफ आई से मल्टीप्लाई करके एक और नया कॉलम बना लेंगे, फिर सबको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हमें 2 कॉलम्स का निर्माण करना पड़ेगा, एक तो एक्स आई माइनस एक्स बार के स्क्वायर का, ठीक है, और एक हमें एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार के स्क्वायर का, ठीक है। इन दोनों का निर्माण करना पड़ेगा। इसको तो नहीं जोड़ेंगे लेकिन इसको ज़रूर जोड़ेंगे। खैर कैसे बनाई इसको, एक्स बार कितना है 2, एक्स आई कहाँ पर है ये रहा, और ये एक्स बार कितना है 2 है, यहाँ पे इसका स्क्वायर है। तो हर नंबर में से 2 माइनस करो और फिर स्क्वायर कर दो, 0 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर 1 और 2 का अंतर, 1 का स्क्वायर 1, 2 और 2 0 हो जाएगा, फिर 2 मतलब 2 माइनस 2 बोल रहा हूँ मैं, जोड़ नहीं रहा, ये कर रहा हूँ मैं। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, उसका स्क्वायर 1, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, उसका स्क्वायर 4। अब इस कॉलम को एफ आई के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि ये बन जाए, है ना। इसके लिए हमें इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 4 जा 4 हो गया, अगला क्या आया 9 1 जा 9 हो गया, फिर ये 0 की वजह से 0, फिर ये 5 हो जाएगा, और लास्ट में 4 3 जा ये 12 हो जाएगा, ठीक है। इनको अब ऐड कर लेते हैं, तो इनको ऐड करेंगे तो हमें कितना आंसर मिलेगा, और ये कितना हो गया 13 25 30 हो गया ये, ठीक है। तो ये 30 मिल गया, ये जो 30 है वो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर की तरफ, डिवाइड बाय नीचे एफ आई ये कितना है यहाँ पे 25 है, तो 25 यहाँ पर आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो ये 5 का 6/5, तो ये 6/5 ही बचा क्या, हाँ 6/5 है, तो 1.2 यहाँ पर बच जाएगा। तो ये सिग्मा स्क्वायर है 1.2, तो मतलब ये तो वेरिएंस है, हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं ए का, बोले तो सिग्मा निकाल लेते हैं ए का। तो सिग्मा स्क्वायर है 1.2, तो इसका अंडर रूट ले लेंगे 1.2 का अंडर रूट, क्योंकि जो अपना स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो वेरिएंस का अंडर रूट ही होता है। तो यहाँ पर कितना बचेगा 1.2 का रूट हम निकाल लेंगे तो 1.095 ये हमें मिलेगा, ठीक है, इतना मिला। अब थोड़ा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, बी के जो डेटा हैं उनको लिख लेते हैं फॉर टीम बी। टीम बी का जो क्या बोलते हैं, ये देखो ये मीन किसका था, ए का था ना, तो इसको मैं एक्स बार ए बोल देता हूँ। तो एक्स बार बी ये क्वेश्चन में दे रखा है, पर मैच वो 2 गोल स्कोर करते हैं, तो ये मीन हो गया। और वो स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे रखा है उनका, सिग्मा कितना है, सिग्मा बी हो जाएगा, कितना है वो 1.25, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो बी का मीन कितना आया 2, ए का मीन कितना आया 2, मीन सेम है ना, ये मीन सेम है। सिग्मा किसका कम है, सिग्मा बी है 1.25 और सिग्मा ए कितना है 1.0, तो ये कम है ना उसके बजाय। तो ए
की वेरिएबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि ए का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है, तो फिर कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी उसकी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और लिख देता हूँ, सी वी ए क्या होगा, सिग्मा ए अपॉन एक्स बार ए मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, इधर कर लेते हैं अलग से। ऐसे सी वी बी ये क्या होगा, सिग्मा बी अपॉन एक्स बार बी इंटू 100। वैल्यूज़ अगर हम रखें तो सिग्मा ए कितना है 1.095 डिवाइड बाई एक्स बार ए कितना है 2 मल्टीप्लाई बाई 100, और ये कितना हुआ है सिग्मा बी 1.25 अपॉन एक्स बार कितना है 2 इंटू 100, ठीक है। तो आप देखो इन दोनों को, इसको देखो और इसको देखो, सी वी ए कम है क्योंकि 100/2 तो इसमें भी है, 100/2 इसमें भी है, इसमें 1.095 है, तो सी वी ए इज़ लेस देन सी वी बी, इसमें 1.25 है, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ से हम देख सकते हैं सी वी ए कम है, तो इसके अंदर क्या होगा कि इसकी जो वेरिएबिलिटी है ना, वेरिएबिलिटी ऑफ ए वो क्या है, कम है ना, वेरिएबिलिटी ऑफ ए कम है, तो जिसमें वेरिएशन कम होता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, मतलब कंसिस्टेंसी ज़्यादा होती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो कंसिस्टेंसी ऑफ ए है वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो मोर कंसिस्टेंट कौन हो गया, अपना ए हो गया। तो ऐसे किया इसको। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, वो भी थोड़ा डिफरेंट है इसलिए उसको देख रहे हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 ये है, द सम एंड सम ऑफ स्क्वायर्स करस्पॉन्डिंग टू द लेंथ x एंड वेट y ऑफ 50 प्लांट प्रोडक्ट्स आर गिवन बिलो। x मतलब लेंथ है और y मतलब वेट है, और अपने पास में ऑब्जर्वेशंस की संख्या कितनी है, 50 जो प्लांट प्रोडक्ट्स है उनकी लेंथ का डेटा दे रखा है और उनके वेट का डेटा दे रखा है, उनके वजन का डेटा दे रखा है, ठीक है। समेशन एक्स आई दे रखा है, समेशन एक्स आई स्क्वायर दे रखा है, समेशन वाई आई दे रखा है, समेशन वाई आई स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला विच इज़ मोर वेरिंग द लेंथ और द वेट, मतलब ज़्यादा वेरिएबल कौन है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन, पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आया था एक्सरसाइज 15.2 में दूसरा क्वेश्चन, और ये 15.3 का 5वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। तो जैसा उसमें किया था ना वैसा हम यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ पर जो डेटा ऐसा है ना, इस प्रकार का डेटा, ये तो मैंने लिख तो लिया है, यहाँ पर एक शॉर्टकट भी लगा देते हैं। तो मैं बोलता हूँ जो जेईई मेन की तैयारी करते हैं ना बच्चे, वो ये काम में ले सकते हो, वेरिएंस निकालने का ये फॉर्मूला, मीन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर बाद में हुआ है जबकि यहाँ पे स्क्वायर पहले है ना। ये इसका क्या मीनिंग होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, वो मैं उसका डेरिवेशन बता देता हूँ। इस चीज़ का ना मैं आज डेरिवेशन बता ही देता हूँ। अगर आप डेरिवेशन दिखा देते हो तब आप फिर बोर्ड में भी उस चीज़ को काम में ले सकते हो। तो देखो क्या बनेगा इसके अंदर। कुल मिला के हमें एक, आफ्टर ऑल सबके लास्ट में हमें वेरिएबिलिटी पर कमेंट करना है, वेरिएबिलिटी। अब वेरिएबिलिटी किससे पता करते हैं हम, सीवी से। सीवी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से। यहाँ पे बताने कि कौन ज़्यादा वेरिंग है ना, वेरिएबिलिटी किसकी ज़्यादा है। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो ये ज़्यादा चाहते हैं हम, अगर एक्स बार वगैरह कांस्टेंट वगैरह कुछ भी हो, अगर ये ज़्यादा है तो फिर अपना आंसर बन जाएगा। तो ये निकालने के लिए फिर हमें सिग्मा और एक्स बार दोनों चाहिए, तो दोनों ही निकालने पड़ेंगे। अब देखो दोनों कैसे निकालेंगे। सबसे पहले एक्स बार क्या होता है, समेशन एक्स आई अपॉन एन होता है। बोले तो कैसे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पर मैं समेशन के आगे ये लिमिट नहीं लगाऊंगा बार बार कि आई की वैल्यू 1 से लेकर 50 तक, आई की वैल्यू 1 से लेकर 50 तक। इस पूरे क्वेश्चन में अगर मैं समेशन लिख रहा हूँ तो आप समझ जाना आई की वैल्यू 1 से लेकर 50 तक ही है, ठीक है। ये बन गया अपना एक्स बार। मैं पहले आपको एक बार वो बता देता हूँ, एक डेरिवेशन है वो बता देता हूँ, फिर वो डेरिवेशन इसमें भी लगा देंगे, एक्स वाले में भी, वाई वाले में भी लगा देंगे, ठीक है। तो फिर हमें अलग अलग ऐसे अलग अलग डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, करनी तो पड़ेगी इसके अंदर डेरिवेशन, इससे बढ़िया एक बार ही कर लो। ये सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। तो मैं अब वेरिएंस पर आता हूँ, ठीक है। वेरिएंस बोले तो क्या, सिग्मा स्क्वायर का जो सबसे आसान फॉर्मूला है, मान लो इसमें आपको बड़े बड़े खतरनाक से फॉर्मूले नहीं पता, आसान फॉर्मूला तो पता होगा, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन में से आप एक्स बार मतलब मीन घटा दो, फिर उसका स्क्वायर कर दो, फिर सबको जोड़ लो, है ना, सभी के लिए, फिर डिवाइड बाई एन कर दो, मतलब कितना 50। यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, 50 है, भले आप इसमें आ जाओ या इसमें आ जाओ, है ना। दे रखा है ना यहाँ पे आई की वैल्यू 1 से लेकर 50 तक, इसका मतलब 50 प्रोडक्ट है ना, क्वेश्चन में भी बोल रखा है। खैर
इसको सोल्व करते हैं, डेरिवेशन यही चीज़, इसी की डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ये इसको ब्रैकेट खोलो, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, इसको खोलो, a स्क्वायर तो एक्स आई का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो एक्स बार का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड बाई n, ये ब्रैकेट क्लोज्ड। अब देखो यहाँ पर i की वैल्यू 1 से लेके 50 तक जा रही है, मतलब वेरिएबल कौन है, i, x वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल कौन है, i की वैल्यू 1 से 50 तक जा रही है, तो सीधा सीधा दिख ही रहा है ना यार, i की वैल्यू चेंज हो रही है, तो i वेरिएबल है, तो समेशन के अंदर i वाली चीज़ें ही रुकती है, बाकी बाहर आ जाती है। मतलब कैसे, जैसे समेशन इसके पास आएगा तो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अंदर रहेगा, फिर माइनस समेशन अगर इसके पास आएगा तो -2, ये तो कांस्टेंट है, एक्स बार ये भी कांस्टेंट है, एक्स बार में आई दिख रहा है क्या, नहीं है ना, ये तो फिक्स हो गया, पहले सब सोल्व कर लेंगे, इसकी वैल्यू डाल देंगे तो फिर एक्स बार इज फिक्स्ड पूरे क्वेश्चन के लिए, फिर मीन फिक्स हो जाएगा, तो -2 एक्स बार ये फिक्स हो जाएगा। तो अंदर कौन रहेगा फिर, समेशन एक्स आई, ये चीज़ अंदर रहेगी, इधर ये और इधर ये। अच्छा ये तो पूरा ही कांस्टेंट है, एक्स बार कांस्टेंट तो एक्स बार का स्क्वायर भी कांस्टेंट, तो इसको आप मल्टीप्लाई बाय 1 समझ लो, तो ऐसा आ जाएगा प्लस, इसको तो निकाल लो बाहर, एक्स बार का स्क्वायर समेशन 1 अंदर पड़ा रहेगा, ठीक है, ये 1 यहाँ पे आ गया, डिवाइड बाई यहाँ कितना n, तो यहाँ पर n आ जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा और आसान करते हैं, यहाँ पे जो n है ना वो सब में डिवाइड कर दो, सब में डिवाइड कर दो आप n, तो देखो ये क्या बनेगा, समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस, इसमें डिवाइड करो तो -2 एक्स बार, इसको तो रहने दो, ये n इसमें डिवाइड कर दो तो समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन n आ गया, प्लस ये एक्स बार का स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाई समेशन ऑफ 1 कितना होगा, इसको तो सोल्व कर ही लो ना यार, i की वैल्यू 1 से लेके 50 तक जा रही है, मतलब यहाँ पे i की वैल्यू होती तो डाल देते, लेकिन i तो नहीं है, 1 है, तो i की वैल्यू 1 रखोगे तब भी 1 आएगा, फिर 2 रखोगे तब भी 1, 50 रखोगे तब भी 1 आएगा, तो ऐसे करके समेशन है तो सब जुड़ जाएंगे, 1 + 1 + 1 प्लस ऐसे करते करते 50 तक, तो कितना आ गया ये 50 आ जाएगा। मतलब आप इसको n समझ लो, एक बार के लिए इसको क्या समझ लो आप, n समझ लो, तो 1 n टाइम्स जुड़ेगा तो n बन जाएगा, और नीचे की तरफ n है ही, यहाँ पे n की वैल्यू 50 ही है, ठीक है, n की वैल्यू कितनी है 50, तो 50 लिखो या n लिखो, बात एक ही है। खैर ऐसा बन गया, ये तो ऐसे रहने दो, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस, ये ध्यान से देखो ये क्या है, इधर तो n से n कट गया, ये बच गया, ये क्या है, समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन n, ये क्या चीज़ है, समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन n, क्या है, ये एक्स बार है, तो ये भी एक्स बार, ये भी एक्स बार है ना, ये भी क्या बन गया अपना एक्स बार बन गया, दिस इज ऑल्सो एक्स बार, तो -2 एक्स बार इंटू एक्स बार क्या हो गया, -2 एक्स बार का स्क्वायर हो गया, प्लस एक्स बार का स्क्वायर एक यहाँ पर भी है, इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, समेशन एक्स आई का स्क्वायर अपॉन n आ गया, ये कितना बच गया, माइनस का एक्स, ये -2 टाइम्स है और ये प्लस का 1 है, तो माइनस का एक बार बच जाएगा, मतलब एक्स बार का स्क्वायर बच जाएगा। इसको अब एक्स बार मत लिखो, एक्स बार की जगह, इस एक्स बार की जगह वापस आप ये वैल्यू रख दो, ये वाली क्या, तो पूरा क्या बन जाएगा, लास्ट में एक फॉर्मूला बन गया, सिग्मा स्क्वायर मतलब वेरिएंस इक्वल टू, पहले तो ये लिख लेता हूँ, समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस, फिर ये लिख लेता हूँ, इस एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एक्स आई अपॉन n का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया अपना मेन फॉर्मूला। अब इसी के बेसिस पे हम सारे काम कर लेंगे। मैंने ये क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स आई का समेशन दे रखा है और एक्स आई स्क्वायर का समेशन दे रखा है, तो अपने पास फॉर्मूला भी कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर एक्स आई का स्क्वायर का समेशन हो, या फिर एक्स आई के समेशन की वैल्यू मतलब पूछी जाए डायरेक्ट, तो ऐसा ये बना लिया, सबसे बेस्ट फॉर्मूला है ये, मतलब बहुत काम का है, ये याद कर लेता हूँ मैं, तो जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता तो ये लगाने की कोशिश करता हूँ। खैर अब हम वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हमें पूछा कि कौन ज़्यादा वेरिएबल है, कौन ज़्यादा वेरिंग है, तो फिर वापस यहीं पर आते हैं अपना काम। अब सबसे पहले हम सिग्मा एक्स निकाल लेते हैं, सिग्मा एक्स, तो वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स होगा, ठीक है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, तो वो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस यही तो है वेरिएंस, है ना, यही क्या अपना वेरिएंस है, तो समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर ये यहाँ पर आएगा, समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे n माइनस समेशन एक्स आई अपॉन n का होल स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा।
वैल्यूज़ रख देते हैं यहाँ पर, तो सिग्मा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स आई का स्क्वायर कितना है यहाँ पे देखो 902.8, तो यहाँ पे बन जाएगा 902.8 डिवाइड बाई एन कितना है 50 माइनस समेशन एक्स आई कितना है 212, तो 212 डिवाइड बाई एन अंदर है, एन अंदर की तरफ है, कितना है 50 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन अब आगे कैलकुलेशन का पार्ट है, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसको सोल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा सिग्मा एक्स इक्वल टू 0.28, ठीक है। ऐसे ही अब हम सिग्मा वाई निकाल लेते हैं, तो सिग्मा वाई के फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, रूट ऑफ, यहाँ पे सिग्मा एक्स वाले में एक्स था ना, यहाँ पे मैं एक वर्ड जोड़ देता हूँ, वो वर्ड सब कुछ संभाल लेगा। वो वर्ड क्या है, सिमिलरली, ठीक है। सिमिलरली में फिर हम ज़्यादा सोचते नहीं है, वैसे ही हो जाएगा जैसे एक्स में हुआ था। यहाँ पे क्या बन जाएगा, समेशन ऑफ वाई आई का स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस यहाँ पे समेशन ऑफ वाई आई डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर बाद में होता है। वैल्यूज़ रखें तो ये देख लो बस थोड़ा सा, ये वाला रूट ऑफ ये क्या बनेगा, यहाँ पर देखो वैल्यूज़ क्या है, वाई आई का स्क्वायर कितना है अपने पास में, वाई आई का स्क्वायर ये रहा 1457.6 डिवाइड बाई एन, एन की वैल्यू 50 माइनस ये वाई समेशन वाई आई कितना है 261, तो 261 डिवाइड बाई 50 एन है ना, नीचे की तरफ एन है 50 का स्क्वायर। इसको पूरे को सोल्व करेंगे, अंडर रूट लेंगे, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर कितना आएगा, 1.37 के आसपास मिलेगा ना, 1.37 के आसपास। तो अब हम यहाँ पर सिग्मा सिग्मा पता चल गया। अब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे देखो एक्स बार का भी जिक्र है, मतलब मीन का भी जिक्र है, तो इसके साथ में मैं लिख लेता हूँ यहीं पे एक्स बार कैसे निकालते हैं, समेशन एक्स आई अपॉन एन करके, मतलब ये ऐसे निकालते हैं, है ना। तो अगर मैं 212 में 50 का भाग दे दूँ, डिवाइड कर दूँ, तो मेरे को x वाला मीन मिल जाएगा। तो x वाला मीन में कैलकुलेशन नहीं कर रहा, आपको बस बता ही रहा हूँ, यहाँ पे जगह कम लग रही है मेरे को, तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा, ये 4.24 हमें ये मिलेगा, ये मिल गया, ये मिल गया, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं y का बार मतलब y का मीन बोलूँ, तो उसके केस में क्या होगा, समेशन वाई आई है ना, इसमें 50 का डिवाइड कर देना 261 अपॉन 50, तो ऐसे आपको y का बार मिल जाएगा समेशन ऑफ वाई आई अपॉन 50, ठीक है ऐसे। तो y का बार की वैल्यू क्या होगी 5.22 का 5.22 हमें ऐसा मिल जाएगा, तो ये मिल गया और ये आपको मिल गया सिग्मा y। यहाँ से अब हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर x का जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है उसकी वैल्यू आती है, सारी ये जो डेटा रखने के बाद में 6.6, और y के कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू आती है 26.24। तो इसके अंदर आप क्लियरली देख पा रहे हो कि इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा वेरिएबल अपना ये हो जाएगा। जिसकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो इसकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। क्वेश्चन के अंदर यही पूछा है कि कौन ज़्यादा वेरिंग है, वेरिंग कौन है, तो y यहाँ पे ज़्यादा वेरिंग है। y का मतलब कौन, y का मतलब क्या है, वेट, WEIGHT, वेट की वेरिंग ज़्यादा है, तो वेट यहाँ पे ज़्यादा वेरिएबल होगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर, देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। थैंक यू वेरी मच।